हाय एवरीवन, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है दोस्त। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एवरेज, यानी कि हमारा औसत होगा। यानी ये औसत का क्लास 1 होगा। और अगर आप पिछले सीरीज को नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, बिल्कुल आसानी से आपको बिना पेन उठाए सवालों को लगाने का तरीका पता है। लेकिन मेरे दोस्त, इस टॉपिक में जो है आपको पेन तो उठाना होगा, लेकिन आपको 10 सेकेंड से कम समय में सवाल को लगाना होगा। जब तक आप 10 सेकेंड से, अगर इसमें इस टाइप के सवाल में अगर आप 10 सेकेंड से ज़्यादा का वक्त ले रहे हैं, इसका मतलब आप सिलेक्शन से बहुत दूर जा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आप कैसे 10 सेकेंड के भीतर इस सवाल को लगाएंगे, जरा तरीका को सुनिएगा, समझिएगा, सीखिएगा। तो मुझे उम्मीद है आप वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको दुनिया से अलग हटके आपको अपना मेथड लगाना होगा। जैसे दुनिया अगर बेसिक से सॉल्व करती है तो आपको ऐसा ट्रिक लगाना है जो आप उसको कम से कम समय में लगा पाएंगे। अगर दुनिया अगर ट्रिक से बनाती है तो आपको उससे भी शॉर्ट ट्रिक ढूंढना होगा, उससे भी शॉर्ट ट्रिक आप लगाएंगे, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, तभी जाके आप दूसरे को पीछे छोड़ सकते हैं और सिलेक्शन तक मेरे दोस्त आप पहुंच सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में 10 सेकेंड से कम में कैसे सवालों को लगाना है, ये तरीका बताएंगे, सिखाएंगे आपको। आप काफ़ी कम समय में सवालों को लगा पाएंगे। तो मेरे दोस्त, एवरेज यानी औसत होता क्या है, सबसे पहले इस बात को समझते हैं। औसत जो होता है, औसत का फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट आप ऐसे समझिए, जो टोटल सम ऑफ नंबर, टोटल सम ऑफ नंबर, सम अपॉन में होता है नंबर, यानी दिए गए परीक्षणों का योग होता है, अब बटे में होता है दिए गए परीक्षणों की संख्या। इस बात को आप याद रखेंगे। आइए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, उसको जान लीजिए, उसको सुन लीजिए, उसके बाद आएंगे सवाल पे। इस वीडियो में जो होने वाला है, आपका PYQ करने वाले हैं, यानी प्रीवियस ईयर सवाल करने वाले हैं, वो भी बिल्कुल टाइप वाइज करने वाले हैं। टाइप वाइज करने वाले हैं मेरे दोस्त, और आपको अपडेटेड क्वेश्चन कराएंगे। अपडेटेड क्वेश्चन यानी लेटेस्ट, जो आपका रेलवे के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। क्लास नोट PDF भी मिलेगा आपको। अगर आप क्लास नोट PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जाके जुड़ जाइएगा, मैथ्स रिव्यू PDF पे। आपको सबसे पहले इजी लैंग्वेज में सवाल को समझाएंगे, उसके बाद आपको शॉर्ट ट्रिक देंगे ताकि आप सवालों को काफ़ी कम समय में लगा पाएंगे। मेरे दोस्त, इतना बात आप समझ चुके हैं। अगर इतना बात समझ चुके हैं तो आप वीडियो के लास्ट तक रुकिए। अगर आपको समझ में आता है, पसंद आता है, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, और कमेंट में ये लिखना है जो आपको पसंद आया या नहीं आया, आपको वीडियो कैसा लगा मेरे दोस्त। उसके बाद आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर पसंद आ जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए आते हैं आज का पहला सवाल, यानी टाइप नंबर 1 और पहला नंबर सवाल। सवाल सबसे पहले क्या कह रहा 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। ये ग्रुप डी 2022 में पूछा गया सवाल है मेरे दोस्त। इसका मतलब ये नहीं जो आपका ग्रुप डी में पूछा गया है तो इस पे मोहर लग गया, ये सिर्फ आपका ग्रुप डी में पूछेगा, आपके NTPC एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो आप इस बात को याद रखेंगे। तो आपको स्किप नहीं करना है। 11 के प्रथम 12 गुणज का, गुणज होता क्या है, सबसे पहले इसको समझना है। गुणज जो होता है मल्टीपल होता है, यानी मल्टीपल कहने का मतलब दोस्त, आप अगर नहीं समझते हैं तो ऐसे सीधा समझिए, उसका टेबल 11 का टेबल होता है, यानी उसी को कहते हैं मल्टीपल। इस बात को समझे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आया? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, इसको निकालने का जो तरीका होगा, तो आप 11 का मल्टीपल लिखेंगे 12 तक, 12 बार, यानी 11, उसके बाद 22, उसके बाद 23, सॉरी उसके बाद 33, कितना हो जाएगा 33। इस प्रकार से आपको इस लिखना नहीं है, इसे आप सीधा बनाइए। 10 सेकेंड के भीतर बोले हैं ना आपको, तो लिखिए। यहाँ पे जो एवरेज आएगा, एवरेज आता है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में होता है 2। फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में होता है 2, यानी यहाँ पे आपको फर्स्ट क्या हो जाएगा 11, तो 11 लिखना है, प्लस लास्ट क्या हो जाएगा, तो 11 गुना 12 करेंगे तो हो जाएगा 132 बटे हो जाएगा 2। जब यहाँ पे आप इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 143 बटे 2। 143 बटे 2 बताइए कौन सा होगा? तो 71.5 होगा कि नहीं होगा? तो मेरे दोस्त, आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, समझना है, लगाना है। आइए नेक्स्ट सवाल, दूसरा नंबर सवाल पे आते हैं। दूसरा नंबर सवाल कर रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 100 है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के वर्गों का अंतर क्या होगा? अगर ये देखिए, आपका NTPC 2016 में पूछा गया सवाल है। अगर मेरे दोस्त, जिस भाई को, जिस साथी को अगर इसका मेथड, यूनिक मेथड अगर पता नहीं होगा तो इस सवाल में काफी समय लगाने वाले हैं।
लेकिन आज के बाद आप जो है इस सवाल को सेकेंडों सेकेंडों में खिल के जाइएगा। तो इस सवाल को लगाने का अप्रोच देखिए, अप्रोच कह सकते हैं या बेस्ट अप्रोच कह सकते हैं। तो देखिएगा, 5 क्रमागत संख्या यानी लगातार संख्या, जैसे लगातार 1 2 3 4 है ना, इसी प्रकार से लगातार संख्या है ये, है ना, इसी प्रकार से लगातार संख्या है और उसका एवरेज दिया हुआ है कितना, 100 है। अगर 100 है, जब 5 संख्या है मेरे दोस्त, तो उसमें से मध्य संख्या ये हो जाता है कौन सा, तो ये हमारा मध्य संख्या हो जाता है। ये मान लेते हैं 100 है तो 100 हो जाएगा। ये बीच वाला संख्या है, इससे 2 ऊपर होगा और इससे 2 क्या होगा, नीचे होगा, तभी जाके ये बीच में आया है। तो इससे ऊपर हो जाएगा कितना, तो 99, फिर इससे ऊपर हो जाएगा 98। ये शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको निकालने का तरीका। ये हो जाएगा 101 102। आपको सबसे बड़ी कह रहा है ना, तो 2 ऊपर 2 नीचे होगा, तो ये चीज तो आप समझ चुके हैं, इसको ऐसे लिखना नहीं है, आपको एक लाइन में बस आंसर निकालना आना चाहिए। यहाँ देखिए 5 क्रमागत कर रहा है, तो 100 तो है, 100 के ऊपर जाएंगे यानी कि 100 से जब ऊपर जाएंगे यानी 100 से कम, तो कितना संख्या ऊपर है, 2 संख्या ऊपर है यानी 2, और गुना करना है डिफरेंस से। डिफरेंस कितना हो जाएगा, 1 का, सबके बीच डिफरेंस 1 का होगा क्योंकि लगातार है, तो ये हो जाएगा 98। उसके बाद 100 प्लस कर देना है, 2 से आगे नीचे भी 2 होगा यानी उससे आगे भी 2 संख्या होगा, और डिफरेंस जितना का होगा उतना यानी 102। तो सवाल में कहा जो सबसे बड़ी और छोटी संख्या के वर्गों का अंतर कितना होगा, सबसे बड़ी और छोटी संख्या के वर्ग का अंतर पूछा है यानी इसका स्क्वायर पूछा है। तो अंतर पूछा है यानी घटाना है, तो एक बात बताइए, आप इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको और बता सके। मेरे दोस्त एक बात बताइए, ये बड़ी संख्या है, इसका स्क्वायर माइनस 98 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, या इसको ऐसे छोड़िए, एक बार जोड़िए एक बार घटाइए, एक बार जोड़िएगा तो ये 200, एक बार घटाइएगा तो ये 4, यानी 4 तो ना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 800 हो जाएगा। बताइए इस सवाल में कुछ था, कुछ नहीं था, बस आपको समझना था, लगाना था। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। आइए आते हैं 3 नंबर सवाल पे, और 3 नंबर सवाल जरा देखिएगा मेरे भाई। कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत क्या है, तो 40 है। इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ये आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। 40 है, 5 संख्या है, तो 2 ऊपर होगा 2 नीचे होगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये बीच वाला है तो यहाँ लिख दीजिए, बीच वाला है तो कोई बात नहीं है, ये 40 लिखिए। छोटी पूछा यानी घटाइए, और 2 संख्या नीचे जाए ऊपर जाएंगे यानी घटेंगे, तो 2 गुना हो जाएगा। डिफरेंस कितना होता है सम संख्या के बीच, 2 का डिफरेंस होता है यानी 2 गुना कर दीजिए। तो 40 में से जब 4 घटाइएगा तो कितना होगा, 36 होगा कि नहीं होगा। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ मेरे भाई। 8 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा, तो आपको ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। आपको क्या बोले, फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, यही ना देना है। तो फर्स्ट में देखिए क्या है, तो 8 है, तो आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 है तो 8 हो जाएगा। लास्ट में कितना हो जाएगा, तो 20 गुणज कर रहा है यानी 20 गुना 8 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 यानी 160 हो जाएगा, बटे 2 देना है, जोड़िएगा तो 168 बटे 2, 168 बटे 2 को आप काटते हैं तो ये 84 बार में कटेगा, कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बताइए इस सब सवाल में आपको सॉल्व करना है क्या, नहीं मेरे दोस्त सॉल्व नहीं करना है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए कह रहा 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, बीच वाली संख्या क्या होगी। अब बताइए 5 संख्या है, जब 5 संख्या है मेरे दोस्त, तो बीच वाली औसत क्या होता है, हमारा बीच वाला होता है, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, बीच वाला जो है वही ना हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी ए हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस सवाल में पेन नहीं था उठाना। अब देखिए कह रहा 9 के प्रथम 30 गुणजों का औसत क्या होगा, ये भी एनटीपीसी 2016 में पूछा है। 9 के प्रथम 30 यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी फर्स्ट 9 है, लास्ट आपका 9 या 27, 270 हो जाएगा, बटे 2 देना है, यानी 279 बटे 2 हो जाएगा। भाग देंगे तो 13 दूना 26, और यहाँ हो जाएगा कितना, 9 दूना 18, यानी 139.5 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, आपको समझ आया कि नहीं आया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट सवाल जरा देखते हैं भैया। कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 100 है, तो पहली संख्या क्या होगा, 5 क्रमागत है यानी कि आपका ये 100 होगा, और ऊपर में 2 होगा कि नहीं होगा, यानी क्रमागत है तो 2 गुना 1 कर देंगे, यानी यहाँ से 98 निकल के आएगा, कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है, जरा देखिए ना, इस सब सवाल को आप कितना देर में लगाइएगा मेरे दोस्त। जब आप x मानिएगा, दूसरा संख्या x+1, तीसरा x+2, x+3 ऐसे निकालिएगा, तब तक में तो आप कितना सवाल को खींच दे सकते हैं।
तो आपको सही अप्रोच, सही मेथड पता होना चाहिए, तभी जाके आप लगा सकते हैं, है ना। तो आइए आते हैं 8 नंबर सवाल पे। जरा 8 नंबर सवाल देखिए। 8 नंबर सवाल लाजवाब है, शानदार है। कहा 7 क्रमागत संख्याओं का के एक अनुक्रम पर विचार कीजिए। यदि पहली 5 संख्याओं का औसत z है तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है सवाल? सवाल ये बात कह रहा है, जो अगर 7 क्रमागत संख्या है तो उसमें से पहली 5 संख्या का औसत जो है z है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको इसको ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आपको एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं ताकि आपके दिमाग में सीधा आ सके। तो 7 है तो मान लेते हैं 1 2 3 3 4 5 6 7, है ना। तो यहाँ से 5 कह रहा है तो 5 तक जाते हैं, 5 तक जाते हैं। इसका एवरेज निकालते हैं। 5 4 9 3 12, 12 2 14, 1 कितना हो जाएगा 15, 15/5 हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। लास्ट का 3 का निकालते हैं तो 6 5 11 18। यहाँ देखेंगे तो यहाँ जब भाग देंगे 18 3 3 6 के 18, यानी इसको माना है क्या, तो जेड। यहाँ देखिए ये कितना बड़ा है, 3 बड़ा है, यानी z+3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है आपका राइट आंसर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए कह रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 5 है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल और तथा गुणनफल चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। अगर आप इस सवाल को मेरे दोस्त आप जो भी ट्रिक जानते हैं लगाएंगे तो आपको वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त आपको 10 सेकेंड से कम समय देना है। समझ गए, इस बात को क्लियर कर लिए। तो आइए देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे आप। जैसे 50 है तो 50 जब ये हमारा बीच वाला संख्या है तो इससे 2 संख्या बड़ा होगा और छोटा होगा और 2 संख्या बड़ा होगा, तभी जाके ये एवरेज आया। तो ये क्या है, क्रमागत है, तो यानी ये 49 होगा, ये हमारा 48 होगा, ये हमारा 51 होगा, ये हमारा 52 होगा। तो सवाल में ये बात कह रहा है जो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के गुणनफल, सबसे बड़ी और छोटी है कितना, 48 है सबसे छोटी, सबसे बड़ी है 52। इसके गुणनफल से घटाना है चतुर्थ। चतुर्थ कौन सा है, तो आपका चतुर्थ ये है। कौन सा है, तो यहाँ देखिए चतुर्थ ये आपका हो जाएगा। चतुर्थ और दूसरी ये है 49 गुना 51, तो 49 गुना 51 आपको क्या करना है, 49 गुना 51, 49 गुना 51 को घटाना है आपको। तो मेरे दोस्त यहाँ जब घटाएंगे आप तो यहाँ से आएगा आपका 400, 2496, माइनस आएगा, यहाँ हो जाएगा गुना करेंगे तो 2499। तो बताइए जब इसको घटाइएगा तो -3 आएगा कि नहीं आएगा। ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया। नहीं आपको एक्स मानना है, नहीं आपको कुछ नहीं मानना है, सीधा आप आंसर निकालिए ना, बिल्कुल आपको आंसर आएगा आपका। तो आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए ये सवाल देखिए जरा, कह रहा पहली 5 भाज्य संख्याओं के माध्य और पहली 5 अभाज्य संख्याओं के माध्य का अंतर कितना होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा जो भाज्य किसको कहते हैं, अभाज्य किसको कहते हैं। यानी भाज्य उसको कहते हैं जिसका गुणनखंड 1 से अधिक हो, और अभाज्य उसको कहते हैं जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 संख्या हो। जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 संख्या हो तो वही अभाज्य होता है, और भाज्य संख्या जिसका ये 2 से अधिक गुणनखंड हो। तो आप पहली 5 संख्या को लेंगे, पहली 5 अभाज्य संख्या के माध्य यानी औसत। तो पहली 5 संख्याओं के तो भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, तो 4 से शुरू होता है, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9, उसके बाद 10 हो जाएगा। तो इसका एवरेज निकालिए, तो 10 9 19, 8 हो जाएगा 27, 27 10 हो जाएगा 37, 37 बटा हो जाएगा 5। उसके बाद अभाज्य संख्या 5 अभाज्य संख्या, तो 2 3 5 7 11, 5 गो हो गया। तो यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 5 2 7 7 14, 14 3 हो जाएगा कितना 17, 17 ये 28 हो जाएगा, यानी 28/5। जब आप इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 9/5, 9/5 हो जाएगा, अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1.8 हो जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। समझ में आ गया मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए जरा। तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए 11 नंबर सवाल भी बेहतरीन सवाल है। कह रहा यदि A1 A2 A3 और A4 का औसत 19.5 है, यदि A1 का वैल्यू 21 हो, A1 A2 A3 का औसत A2 A3
और A4 के औसत के बराबर हो तो A4 का मान क्या होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। जरा आप इस सवाल को लगाने जाइए तो देखिए आपसे कितना वक्त में लगता है, लेकिन मेरे दोस्त आपको जो अप्रोच बताएंगे आप बिल्कुल काफ़ी कम समय में लगाएंगे। तो जरा देखिएगा तभी ना सीखिएगा। तो सुनिए ना, A1 A2 A3 A4 का वैल्यू है, तो आप इसका टोटल सम निकाल लीजिए। टोटल सम आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 से गुना करेंगे तो 19 चौका 76 और 4 पंचे 20 यानी 78 हो जाएगा। ये चारों का वैल्यू आ गया, चारों का सम आ गया। उसमें जो है A1 दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है कितना, तो A1 दिया हुआ है 21, तो A1 दिया हुआ है तो A2 A3 A4 का आ जाएगा, A2 A3 A4 का आ जाएगा। A2 A3 A4 का कितना आ जाएगा, तो इसमें से आप 21 घटाएंगे। 21 जब आप घटाएंगे तो मेरे दोस्त, जब आप यहाँ से 21 इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 57। ये 57 जो है ये इसका वैल्यू है A2 A3 A4 का, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए A1 A2 A3 का भी औसत जो होगा वो बराबर होगा A2 A3 A4 के औसत के, ठीक। तो जब यहाँ ये 57 है, ये इसका वैल्यू है, तो ये इसका भी तो वैल्यू होगा क्योंकि दोनों का एवरेज बराबर है। तो दोनों का एवरेज बराबर है, तो यहाँ से देखिए A1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, यहाँ से ये क्लियर कर देते हैं। यहाँ से देखिए तो यहाँ से आपका A1 का वैल्यू 21 दिया हुआ है और ये इसका 57 वैल्यू है। तो जब A2 A3 का निकालेंगे तो 21 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी ये 36 हो गया। जब ये 36 हो गया तो A2 A3 यहाँ देखिए, तो यहाँ A4 का पूछा है, A2 A3 का वैल्यू कितना आया 36, तो आपका A4 का कितना आ जाएगा, यहाँ 57 था तीनों का 57 है कि नहीं, ये किसका है तो A1 A2 A3 का है वैल्यू। यहाँ A2 A3 का वैल्यू क्या है तो 36 है, तो A4 नहीं निकल के आएगा, A4 आपका 21 आ जाएगा। कैसे, तो 57 में से आप 36 घटाइएगा तो 21 निकल के आ जाएगा। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, वीडियो को आप एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए 12 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 12 नंबर सवाल कर रहा, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यह आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है। तो क्या बोले आपको, तो जरा 40 है तो 40 लिखिए, और आपको छोटी संख्या पूछा यानी पीछे जाना है तो 2, सम संख्या में डिफरेंस कितना है तो 2 का होता है यानी 2 से गुना, तो ये हो जाएगा कितना 36। समझ में आ गया। आइए 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल करा M+3, M+5, M+6, M+9 और M+12 की माध्य का मान क्या होगा। यह एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो आप यहाँ देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको जोड़ेंगे, उसके बाद इसका एवरेज निकालेंगे, ये सब झंझट नहीं करना आपको, बस आपको समझना है। देखिए M हमारा यहाँ कांस्टेंट है, M हमारा क्या है तो कांस्टेंट है मेरे दोस्त। M जब हमारा कांस्टेंट है तो M से तो छेड़खानी नहीं करना है, बढ़ेगा किसके कारण, एवरेज हमारा। ये M आपका यहाँ भी है और M यहाँ भी है आपका, तो M जब यहाँ भी है यहाँ भी है तो बढ़ेगा किसके कारण, इस संख्या के कारण बढ़ेगा। तो इस संख्या का एवरेज निकालिए ना, जो क्या होगा। तो जरा जोड़ते हैं तो 5 3 8 हो जाएगा, 8 6 14, 14 और 9 कितना हो जाएगा तो 9 3 12, 9 4 13, 23 23 12 हो जाएगा 35। 35 में आप 5 से भाग देंगे तो आएगा कितना, 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा तो 7 आ जाएगा मेरे दोस्त। M तो कांस्टेंट है तो M कांस्टेंट, प्लस 7 आया एवरेज तो 7 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। आइए 14 नंबर सवाल पे आते हैं। 14 नंबर सवाल जरा देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कहा 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का औसत जो आरोही क्रम में है का औसत की है यदि संख्याओं के पहले समूह के तुरंत बाद की दो संख्याएं, दो क्रमागत संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाए तो प्राप्त होने वाले नया औसत क्या होगा। ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। तो बोलिए इस सवाल को कैसे लगाइएगा। ऐसा करते हैं, आपको एग्जाम्पल लेके बताते हैं। जरा देखिए, 3 क्रमागत प्राकृत संख्या करा यानी 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं। इसका एवरेज जब आप निकालेंगे, या 2 3 5 मान लीजिए ना, आसानी होगा। 2 3 5, 5 3 8 2 10 हो जाएगा, 10/3। ये भी आपका क्या आ जाता है, बट्टे में आ जाता है। बट्टे वाला आपको नहीं लेना है। तो 1 2 3, 3 2 5 1 6, ये ले लीजिए क्या, तो 1 2 3 ले लीजिए, 3 क्रमागत संख्या। इसका एवरेज निकालिएगा तो आएगा कितना, 3 आएगा।
कि 2 आएगा, 6 आएगा जोड़ने के बाद, और 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, यानी यहाँ 2 आ जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा। तो 2 जो के का वैल्यू है, ये के का वैल्यू है। उसके बाद कहा समूह संख्याओं के पहले, यानी इससे पहले यहाँ लगाना है, लेकिन ये किसके तुरंत, समूह के तुरंत बाद की 2 संख्या। इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, लेकिन इसको यहाँ ना लिख के यहाँ लिखना है 4 5, तो फर्क नहीं पड़ता है, कहीं भी लिखिए ना उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप समझे, तो यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ जब होगा तो इसका कितना हो जाएगा, सबका एवरेज। ये 6 4 10 5 15, 15 में 5 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये के था 2 का वैल्यू, और ये 3 हो गया। तो यहाँ कितना बढ़ा, के प्लस 1 नहीं बढ़ा, यहाँ के का वैल्यू 2 है और यहाँ 3 हो गया, तो कितना बढ़ा, के प्लस 1 हो गया। जब के प्लस 1 हो गया तो यही ना आपका राइट आंसर होगा। बताइए, समझने वाला था ये सवाल क्या? तो बिल्कुल आसान सवाल था। आइए टाइप 2 यहाँ से शुरू करते हैं, और टाइप 2 एक बेहतरीन सवाल है, इसमें बहुत सारे साथी टाइम लगाते हैं, लेकिन आप इस सवाल को मेंटली, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप मेंटली इस सवाल को लगा सकते हैं। आइए जरा देखते हैं इस सवाल को लगाने का अप्रोच क्या होगा। सवाल को पहले समझते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद देखिएगा। कहा 50 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। लड़कों का औसत अंक 60 है और लड़कियों के औसत अंक 70 है, तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं? ये ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है। तो लड़का का अब क्या है, तो 2 और 3 है, रेशियो क्या है, तो 2 और 3 है। जब 2 और 3 है तो मेरे दोस्त यहाँ लिखिए ना 2 और 3, ये किसका किसका है, तो बॉयज और गर्ल्स का है ना। तो टोटल कितना है रेशियो में, 5 है। इसका एवरेज 60 है तो 60 हो जाएगा। इस लड़की का एवरेज 70 है, 70 हो जाएगा। और जब आप एवरेज निकालते हैं तो बताइए कितना, क्या करते हैं, क्या करते हैं मेरे दोस्त, तो आप टोटल सम को जोड़ते हैं कि नहीं। तो यहाँ देखिए, तो गुना कीजिए इसमें, तो 60 गुना हो जाएगा 120, 7 या 21, 120 और 7 या 21 210, कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 330 में आप 5 से भाग देंगे तो ये कितना बार में, 66 बार में कटेगा। तो आपको ये बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ में आ गया। आइए नेक्स्ट सवाल देखिए, और ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया है ना, आपके एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है। रुकिए ना जरा देखिए ना, इसके नेक्स्ट जो होगा ना सवाल, वो आपके एनटीपीसी में पूछा गया है। देखिए सेम टाइप का करा, 45 छात्रों की कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 4:5 है। लड़कों का औसत अंक 75 और लड़कियों के औसत अंक 82 है। पूरी कक्षा के अनुमानित औसत अंक कितने होंगे? ये आपका ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। तो जरा देखिएगा, तो रेशियो क्या है बॉयज और गर्ल्स का, तो 4:5, 4:5 है। टोटल कितना है, 9 है। यहाँ पे लड़का का कितना है, 75 है। लड़का का कितना है, तो 75 है। और उसके बाद लड़की का कितना है, तो लड़की का 82 है। जरा गुना कर दीजिए, तो देखिए ये करेंगे तो आपका आ जाएगा 300, प्लस ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 8 40, 1 41, जोड़ेंगे तो ये 710 बटा हो जाएगा कितना, 9। जब इसमें आप भाग देंगे, अगर बताइए इसमें आप भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 78.9, या आप इसको मेंटली ऐसे लगाना है। अगर यहाँ 2 होता, अगर यहाँ 2 होता तो कितना होता, ये 80 हो जाता, लेकिन 80 तो है नहीं, 80 होगा भी नहीं। तो 10 अधिक है, 9 से कितना अधिक है, 9 से अगर भाग देते हैं तो 1.1 आता है, यानी 1.1 कम होगा। 1.1 जब कम होगा तो बताइए 1.1 80 से कौन कम है, तो ऑप्शन सी ही ना है। तो समझ में आ गया, क्लियर हो गया। आइए 17 नंबर सवाल, और ये देखिए आपका एनटीपीसी में पूछा गया सवाल है। करा किसी समूह में के 60 विद्यार्थियों में से लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:1 है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 44 किलोग्राम है। तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा? ये CBT 2 2022 में पूछा गया सवाल है एनटीपीसी का। देखिए सवाल में कुछ भी जान नहीं है, लगाना आपको आना चाहिए। तो मेरे दोस्त देखिएगा, 2:1 में है तो 2:1 में लिख दीजिए। उसके बाद लड़कों और लड़कियों का है, तो यहाँ पर लड़का 50 है, 50 kg है एवरेज। यहाँ जो है लड़की का 44 kg है, तो 44 kg। बोलिए 50 दूना 100 प्लस 44 144 बटे हो जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, यानी 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौका 12, 3 चौका 12, फिर 2 3 छाके 18, सॉरी 3 8 24, कितना हो जाएगा, तो 3 8 24, यानी 48। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगर आपको ये मेथड पता होगा तो आप लगा पाएंगे इसको 10 सेकंड के भीतर। अगर नहीं पता होगा तो आप इसको काफ़ी लेंदी समय में लगा सकते हैं, या आप टाइम टेकन कर सकते हैं। आइए आज का लास्ट सवाल है, और लास्ट सवाल देखिए क्या करा। एक्स और वाई का माध्य 400 है।
यानी x और y तो दो ही संख्या है, x और y है दो ही संख्या, तो इसका माध्य क्या है, तो आपका 400 है। कुछ नहीं करना है, पढ़ लीजिए पहले। उसके बाद देखिए करा x तथा y का अनुपात 3:7 है, तो y माइनस x का मान क्या होगा, ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया सवाल है। तो जरा देखिए, तो इसका एवरेज निकालते हैं। किसका एवरेज निकालते हैं, तो इसका 7 3 10 है, ये असंख्या का रेशियो है, तो इसका एवरेज निकालते हैं। इसका एवरेज निकालेंगे 7 3 10 बटे 2 हो जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। यानी ये 400 हम कह सकते हैं 5 का वैल्यू है। सवाल में ये बात कहा y माइनस एक्स, तो 4 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 4 का वैल्यू 5 8 है 40, 8 चौका 32, 300 कितना हो जाएगा, 320 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे साथी, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा और आप तरीका को अच्छे तरीके से सीख चुके होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए दोस्त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। दोस्त ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवारों का।